आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे कहावत आप लोगों ने सुनी ही होगी और कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी को देख करके ये कहावत आज के दिन पर पूरी तरीके से इन लोगों पर फिट होती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बदजुबानी एक सरकार को लेकर के ये लोग कर रहे थे और पूरे मुंबई को ही टारगेट किया। मुंबई को टारगेट करने का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा और भुगतना ऐसा पड़ा कि कार्रवाई ऐसी जबरदस्त हुई कि अब महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी और भारतीय जनता पार्टी हो चुका है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के ये पूरा मामला शुरू हुआ और अब ना मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया जा रहा है और ना देश के उन मुद्दों पर बात की जा रही है जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। अब पत्रकारों का सवाल अगर सरकार से बन रहा है, महाराष्ट्र सरकार की, तो ये सवाल रिपोर्टर पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कंगना का कसूर क्या था, कंगना का घर क्यों तोड़ा, कंगना ने ऐसा किया क्या था। ये तीन सवाल पूछे जा रहे हैं। एक पोस्टमैन को पकड़ लिया और सरकार का नुमाइंदा बताने की कोशिश की, पर असल में जिनसे जवाब मांगना चाहिए उनके घर से ये लतिया करके भगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देखा था कि संजय राउत ने किस तरीके से पत्रकारों को जलील करके अपने घर से भगाया, अपने दफ्तर से भगाया, और जो इन लोगों की हिमायत कर रहा है सरकार अब उन लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि सरकार को टारगेट करना अब बहुत बड़ी चुनौती का सवाल बन गया है महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने आज पूरे दिन जिस तरीके से कार्रवाई की है कंगना रनौत के दफ्तर पर, उससे भक्त पूरी तरीके से बिलबिला गए हैं। और भक्ति नहीं, कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिलबिलाई नजर आ रही है। वाई प्लस सुरक्षा दे करके कंगना रनौत को तो सेफ करवा लिया, क्योंकि शिवसेना हमेशा से ऐसे ही तेवर के लिए जानी जाती रही है और यही अंदाज शिवसेना को और कर्मठ जुझारू बनाता है अपने इस तेवर के लिए। और इस तेवर को लेकर के कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी को यह दिखा दिया गया है कि अगर आप सही ढंग से पत्रकारिता करेंगे तो आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, और यही आप अगर हमसे सवाल सही ढंग से पूछेंगे तो सवाल का जवाब कंगना आपको भी दिया जाएगा। पर किसी के कठपुतली बन के इशारों पर नाचेंगे और टारगेट करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आज पूरे दिन भर हमने देखा कि कंगना रनौत के दफ्तर पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई, और जब कंगना मुंबई के लिए चली तो मोहाली में हमने जो तस्वीरें उनकी सामने आई, उन तस्वीरों में ये तो साफ जाहिर था कि अब कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, कोरोना के नाम पर जो हुआ बनाना था वो बन चुका, क्योंकि आज जो तस्वीरें वाई प्लस सुरक्षा के गार्डों की कंगना को देते हुए आई, उसमें ना तो मास्क पहना हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग की जम करके धज्जियां उड़ रही थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उन्हें पूरी तरीके से सिक्योरिटी दी जा रही थी। एक सवाल यहां खड़ा होता है, तो कंगना जब मुंबई पहुंची तो जमकर आलोचना का सामना भी करना पड़ा। मुंबई पहुंचने से पहले उनके दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया, इसका भी सामना करना पड़ा, और फिर उसके बाद उनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होना, अबे तुबे करके उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उनसे सवाल करना, ये कटघरे में खड़ा होता है कि आखिरकार किसके इशारे पर बीन बज रही है और किसके इशारे पर ये नाचने का काम कर रही हैं। पर शाम होते होते एक बड़ा एक्शन महाराष्ट्र में देखने को मिला, जिससे अब अर्नब गोस्वामी को पूरी तरीके से जुझारू और ये मान लीजिए कि और ज्यादा जो उनके अंदर का जानवर है वो निकल करके आ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब गोस्वामी की टीम पर एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार मुंबई पुलिस ने कर लिया है। मुंबई पुलिस ने आखिर क्यों गिरफ्तार किया है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। टीवी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर समेत 3 कर्मचारियों को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन्हें 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। महाराष्ट्र पुलिस का आरोप है कि
तीनों लोग सीएम उद्धव ठाकरे के रायगढ़ स्थित फार्म हाउस में बिना इजाजत घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक भारत के कर्मचारियों में चैनल रिपोर्टर अनुज कुमार, वीडियो पत्रकार यशपालजीत सिंह और ड्राइवर प्रदीप दिलीप धनवड़े हैं। रिपब्लिक मीडिया समूह का कहना है कि बिना किसी कानूनी कार्रवाई के हमारे कर्मचारियों को 4 दिन के लिए जेल में डालना लोकतंत्र की हत्या है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अपनी टीम को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कानूनी मदद लेगा। रिपब्लिक मीडिया समूह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के अनुच्छेद 19D के तहत हर व्यक्ति को भारत में स्वरूप रूप में कहीं भी घूमने का अधिकार है। हमें पता चला है कि हमारे कर्मचारियों पर महाराष्ट्र की सरकारी मशीनरी द्वारा गुप्त सूत्रों की जानकारी को उगलवाने का दबाव डाला जा रहा है, जिसकी जानकारी हमारे कर्मचारी पुलिस को कभी नहीं देंगे। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और देश के किसी भी मुख्यमंत्री के पास यह अधिकार नहीं है वह उनके आवास के आसपास के क्षेत्रों में हो रही रिपोर्टिंग करने वालों को जेल में डाल दे। ये लोकतंत्र और रिपोर्टिंग करने वालों के लिए व्यक्ति के अधिकार के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि सुबह तक जो कंगना के साथ हुआ वो लोगों के साथ था और इसी को लेकर के पूरे दिन आज स्टूडियो में रोते बिलखते हुए खुद अर्नब गोस्वामी नजर आए। कंगना के लिए जस्टिस चला रहे थे, फिर शाम होते होते जस्टिस रिपब्लिक के रिपोर्टर के लिए अब बीन बजाई जा रही है। क्यों कार्रवाई हुई है, जिसे बताया जा रहा है कि राजगढ़ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का एक फार्म हाउस है। उस फार्म हाउस में जबरन वो गुपचुप तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे और जब घुसने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पुलिस वालों ने धर दबोचा और पुलिस वालों ने धर दबोचा। इसके बाद जो तस्वीर मीडिया खुद रिपब्लिक टीवी बताने की कोशिश कर रहा है कि वो आसपास के इलाकों में रिपोर्टिंग करने गए थे, ये सफेद झूठ रिपब्लिक जनता को दिखाने की कोशिश कर रहा है। पर जो सूत्रों के हवाले से वहां के लोगों से बात करके मिली है उसका साफ तौर पर कहना है कि रिपोर्टर जबरदस्ती घर में घुसने की बहस कर रहे थे और चुपके से वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात, अधिकारों की बात, संविधान की बात और आज पत्रकार का चौथा स्तंभ, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ है का राग अलाप रहे हैं अर्नब गोस्वामी, वो तब कहां थे जब उत्तर प्रदेश में जो बेगुनाह लोग हैं सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल भी नहीं थे उनके घरों पर नोटिस भेजे गए, उनके घरों को तोड़ा गया। तब ये पत्रकारिता का चौथा स्तंभ निकल करके नहीं आया जब उद्धव योगी जी खुद मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर कार्रवाई कर रहे थे, तब मीडिया का खून नहीं खौला। कंगना रनौत के दफ्तर पर बुलडोजर चला तो उसके लिए छाती पर सांप उलट गया। तब यही मीडिया जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने पर योगी की तारीफ कर रहा था और ये स्लग चला रहा था अली हो या बली, योगी के आगे किसी की नहीं चली। और जब आज उद्धव ठाकरे ने अवैध खनन और अवैध निर्माण को लेकर के उनके दफ्तर पर कार्रवाई की है तो पूरी तरीके से बिलबिला चुका है। और शाम होते होते जिस तरीके से अर्नब की टीम के रिपोर्टरों की गिरफ्तारी हुई है वो यकीनन अब ये साबित करता है कि आने वाले दिनों में कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी की महाराष्ट्र में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अनिल देशमुख जो मंत्री हैं वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है और उस फाइल को दोबारा खोला जाएगा। मुंबई से जुड़ी, शिवसेना से जुड़ी, कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी से जुड़ी ताज़ा हर एक अपडेट को लेकर के मैं आपके सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।